दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लौकी के बीज को 3 से 4 दिन के अंदर अंकुरित यानी जर्मिनेट करने का तरीका बताऊंगी। तो अगर आपके लौकी के बीज अंकुरित नहीं हो रहे हैं जल्दी से, तो आज का ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको लौकी के बीज को उगाने का बहुत ही कारगर तरीका बताऊंगी। इस तरीके से आप लौकी के बीज को किसी भी सीज़न में, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो और किसी मतलब कोई भी मौसम हो या साल का कोई भी महीना हो, उसमें बहुत ही आसानी से मात्र 3 से 4 दिन के अंदर जो है आप अपने बीज को अंकुरित करा पाएंगे। तो बीज कैसे अंकुरित कराना है, उसके साथ-साथ बीज अंकुरित होने तक की पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अब कोई भी तरीका अपनाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस दिन आप बीज लगाने वाले हो, उसके 24 घंटे पहले या रात भर आप लौकी के बीज को पानी में भिगा कर रख लें। पहले पानी में भिगा लेने से जो बीज है, वो और भी जल्दी से और भी आसानी से जो है अंकुरित होते हैं। और रात भर या 24 घंटे भिगा लेने के बाद आपको जो लौकी के बीज हैं उसको पानी से बाहर निकाल लेना है। और अब आपको कोई सा भी कॉटन का कपड़ा लेना है। तो अगर ठंड में बीज को उगाने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा मोटा कॉटन का कपड़ा लें, और अगर बाकी सीज़न में कोशिश कर रहे हैं जैसे बरसात या गर्मी में, तो पतले कॉटन के कपड़े में या फिर टिश्यू पेपर में भी बीज को बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। और क्योंकि मेरे साइड ठंड है अभी, तो मैं यहाँ पे जो है जो कपड़े वाले शॉपिंग बैग यानी जो थैला होता है वो काफ़ी मोटे होते हैं, तो उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब बेल वाली सब्जियों के जो बीज होते हैं उनको जितनी ज़्यादा गर्मी मिलती है वो उतनी जल्दी जो है वो अंकुरित होते हैं यानी जर्मिनेट होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने कॉटन के कपड़े ले लिए। उसके बाद आपको लेना है गोबर की खाद। गोबर की जो खाद होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, और जितनी ज़्यादा ताज़ा गोबर की खाद होगी उसमें उतनी ज़्यादा गर्मी होती है, और जितना पुराना गोबर का खाद होगा उसमें उतनी कम गर्मी होगी। तो जो गोबर की खाद आपको लेनी है वो ज़्यादा पुराना नहीं, 3 से 4 महीने पुराना ही लेना है, उससे ज़्यादा पुराना आपको यूज़ नहीं करना है। तो 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने तक का ही पुराना गोबर लें, और वो जो है उसमें हल्की नमी होनी चाहिए, वैसी गोबर की खाद आपको लेना है। और उसके बाद आपको गोबर की खाद को कपड़े में डाल देना है। तो मात्रा आप जितनी बीज ले रहे हैं उसके हिसाब से आप मात्रा रखें। जैसे यहाँ पे मैं 10-15 लौकी के बीज को उगाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने उस हिसाब से गोबर की खाद को लिया है। अब सभी बीज को आपको अच्छे से एकदम बीज में मिक्स कर देना है, ताकि जो पूरा गोबर की खाद है वो अच्छे से बीज पे कवर हो जाए। और फिर इसमें आपको नमी बनाए रखनी है, तभी जो बीज है वो जल्दी से अंकुरित होगा। तो पानी दे दें ऊपर से। और पानी देने के बाद भी जो है बीज को अच्छे से मिक्स कर दें, ताकि जो बीज है उसके चारों तरफ गोबर की खाद जो है वो ढक जाए। और एक बात, जिनको गोबर की खाद से प्रॉब्लम है वो ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब अच्छे से आपको बीज को जो है पूरा अच्छे से ढक देना है गोबर की खाद में, और जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं उसको ऐसे टाइट करके बांध देना है। तो अच्छे से बांधें, बिल्कुल एकदम गोल, जैसी आपको गठरी या जो लोकल लैंग्वेज में जिसको पोटली कहते हैं उसको बनाना है आपको इस तरीके से। इस तरीके से गोल एकदम अच्छे से बांध देने से ना अंदर बहुत अच्छी से गर्मी रहती है, और मतलब गोबर की खाद जो है पूरी कॉम्पैक्ट रहेगी और अंदर पूरा जो है बीज को गर्म रखेगी। और अब आपको इसको दिन में पूरी धूप वाली जगह में रखना है, जहाँ इसको सबसे ज़्यादा दिन की धूप लग सके, डायरेक्ट धूप। और अगर आपके साइड ठंड है तो रात के वक्त आपको इसको अंदर रखना है ठंड से बचाकर। तो धूप की जो गर्मी लगेगी और जो गोबर की खाद की गर्मी है उससे जो बीज है वो बहुत ही आसानी से और जल्दी से अंकुरित होगा। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ठंड के टाइम पे ग्रो कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि दिन भर आपको इसको धूप में रखना है, और रात के वक्त अगर आपके पास राइस हस्क यानी चावल की भूसी है तो उसके अंदर इस कपड़े को डाल के रखना है। तो चावल की जो भूसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रखेगी आपके बीज को, और इससे जो बीज है वो बहुत ही आसानी से अंकुरित होगा। तो दिन में इसको धूप में रखें और रात के वक्त आप इसको चावल की भूसी के अंदर दबा दें। इस प्रक्रिया को आप ठंड में भी अपना सकते हैं या किसी और मौसम में भी अपना सकते हैं।
अब जैसे मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें उनके साइड बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से बिल्कुल भी धूप ही नहीं निकल रही है। तो उस ऐसे समय पे आपको क्या करना है कि जो 10-20 रुपए वाला जो बल्ब होता है, मैं यहाँ पे एलईडी शो कर रही हूँ, एलईडी नहीं, एक 10-20 रुपए वाला बल्ब आता है जो येलो कलर का बल्ब होता है, हिंदुस्तान कंपनी या किसी कंपनी का आता है शायद, उसको आपको यूज़ करना है। वो वाले जो बल्ब होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, तो उसके जस्ट नीचे आपको जो बीज वाले, मतलब जिसमें आपने बीज को अंकुरित होने के लिए रखा है, उस कपड़े को आपको जस्ट बल्ब के नीचे रख देना है। तो बल्ब की जो गर्मी है वो डायरेक्ट आपके बीज वाले कपड़े पे पड़ेगी और आपका जो बीज है इस तरीके से बहुत ही आसानी से और जल्दी से अंकुरित हो जाएगा। और दोस्तों, जो भी तरीके मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कारगर और किसानों द्वारा अपनाए जाते हैं ये तरीके बीज को अंकुरित कराने के लिए, वही सारे तरीके मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपके बीज जो हैं वो डायरेक्टली सिर्फ आप जो है गोबर की खाद और कपड़े में बांध कर धूप में रखोगे, उसी से बहुत ही आसानी से अंकुरित हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो बाकी तरीके आपको अपनाने हैं। और बीच बीच में आपको इसमें जो है नमी बनाए रखने के लिए आप इसमें या तो पानी का छिड़काव करें या बाहर से जो है कपड़े को भिगा दिया करें ताकि अंदर प्रॉपर नमी रह सके। और ये 3 दिन बाद की अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इसको जो है नॉर्मल तरीके से ग्रो किया है, जैसे दिन में मैंने इसको धूप में रखा है और रात में बस मैंने इसको अंदर कर लिया है। उसके बाद ही, मतलब और भी कोई तरीके मैंने अपनाए नहीं है, सिंपल तरीके से मैंने इसको ग्रो करने की कोशिश की है। और उसके बाद ही आप देखो जो बीज हैं वो अंकुरित होना स्टार्ट हो गए हैं। तो 26 तारीख को अराउंड शाम 3:30 बजे या 4 बजे के अराउंड मैंने बीज को जो है अंकुरित होने के लिए रखा था। और आज 30 तारीख की मॉर्निंग है। आप देख सकते हैं बहुत सारे जो बीज हैं वो अंकुरित हो गए हैं ऑलरेडी। तो मात्र 3 दिन में जो बीज हैं वो अंकुरित होना स्टार्ट हो गए। तो एक एक कर मैं आपको दिखाती हूँ कितने बीज अंकुरित हुए हैं। अराउंड मैंने 15 बीज रखे थे अंकुरित होने के लिए। और मेरे साइड अभी काफ़ी ठंड है, उसके बाद भी जो बीज हैं वो बहुत ही आसानी से इस तरीके से जो है अंकुरित हो गए मात्र 3 दिन में ही। और इससे पहले भी मैंने लौकी के बीज को अंकुरित कराने के 2-3 वीडियो शेयर किए हुए हैं, जिसमें एक नॉर्मल तरीके से बीज लगाने का तरीका मैंने बताया है, दूसरा मैंने टिश्यू पेपर के द्वारा आप कैसे इसको जर्मिनेट करा सकते हैं वो भी तरीका बताया है। तो टिश्यू पेपर से भी बीज जो है बहुत अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन ठंड में अगर आप टिश्यू पेपर के द्वारा अंकुरित करने की कोशिश कर रहे हैं तो ठंड में आपको दिन में उसको पूरी धूप में रखना होगा और जो रात है उसमें आपको बीज को ठंड से बचाकर और अंदर रखना होगा घर के, तभी जो बीज है वो आसानी से और जल्दी से उगेंगे। नहीं तो ठंड में जो है टाइम लग जाएगा टिश्यू पेपर के द्वारा अंकुरित करने में। बाकी जैसे गर्मी और बरसात के मौसम में टिश्यू पेपर के द्वारा जो है बहुत ही आसानी से बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे जो बीज हैं वो अंकुरित हो गए हैं। अब मैं आपको इसको वॉश करके दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जितने भी बीज मैंने लगाए थे उसमें से ज़्यादातर जो बीज है वो मात्र 3 दिन में अंकुरित हो गए। तो लगभग 15 बीज मैंने लगाए थे, उसमें से आप देखो 9 बीज जो है वो ऑलरेडी अंकुरित हो गए 3 दिन के अंदर ही। और बाकी जो बचे बीज हैं जो अंकुरित नहीं हुए हैं उसके लिए आपको फिर से कपड़े को बांधकर धूप में रख देना है। और ये नेक्स्ट डे की अपडेट है, मतलब डे 4 यानी चौथे दिन की अपडेट है। तीसरे दिन की अपडेट मैंने आपके साथ शेयर की, ये 4th डे की अपडेट है। तो अब आप देख सकते हैं जो भी बाकी बचे बीज थे वो भी सारे अंकुरित हो गए हैं। तो इस तरीके से बीज उगाने में मैक्सिमम 3 से 4 दिन का ही समय लगता है। अगर आपके बीज अच्छी क्वालिटी के और नए बीज होंगे तो बहुत ही आराम से मात्र 3 से 4 दिन के अंदर ये अंकुरित हो जाएंगे। तो 26 तारीख को मेरे पास एक कमेंट आया था कि उनको खेत में बीज लगाने हैं लौकी के, लेकिन लौकी के बीज जो है वो अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं। तो उनके कमेंट आने के बाद मैंने जो है बीज को अंकुरित होने के लिए रखा और उसके बाद की अपडेट मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो 26 को रखा था, आज जो है 31 है। तो 30 तारीख की अपडेट मैंने शेयर की कि 30 तारीख को ही बीज अंकुरित हो गए और आज 31 की भी अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो बाकी जो बचे बीज थे वो भी ज़्यादातर बीज अंकुरित हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कारगर तरीका है। गोबर की खाद में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, प्लस धूप के नीचे आप रखोगे तो बहुत ही जल्दी जो बीज हैं वो बहुत ही आसानी से अंकुरित हो जाएंगे। अब आप इन बीज को आप चाहें तो डायरेक्टली ज़मीन में लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अलग से पहले पौधे तैयार कर फिर इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अगर आप पौधे तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो है 50% कोकोपीट ले लें और 50% वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर ले लें। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट की जगह पे आप थोड़ा-सा जो सैंड यानी रेत होता है 10 से 20% ले लें, और जो नॉर्मल मिट्टी है उसको थोड़ा-सा ले लें। और मिट्टी में आपको कोई सा भी फंगिसाइड मिला लेना है, यानी फफूंदनाशक, और अच्छे से मिक्स करके फिर आप बीज को लगा सकते हैं। अब पौधे तैयार करने के लिए आप कोई सा भी ऐसा कंटेनर ले लें, प्लास्टिक के ग्लास वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको अच्छे से पॉटिंग मिक्स को भर लेना है और सतह को प्लेन कर लें, और बीज का जो अंकुरित पार्ट है उसको आपको नीचे की साइड या फिर ऐसे फ्लैट पूरा लेटा कर रख कर आपको जो है ऊपर से पॉटिंग मिक्स को भर देना है। तो ज़्यादा नहीं, 1 सेंटीमीटर ही अंदर बीज को लगाएं और पानी देकर आप इसको फुल सनलाइट में रख दें। जो अंकुरित बीज है उसमें अच्छे से धूप पड़ेगी तो मात्र ये 1 से 2 दिन में जो है मिट्टी के बाहर निकल आएगा। अगर गर्मी या बरसात का मौसम होगा तो 1 दिन में ही बाहर निकल आएगा दूसरे दिन, और अगर ठंड होगा तो 2 दिन में निकलेगा। अंकुरित बीज से पौधे कैसे तैयार करने हैं उसकी ऑलरेडी मैंने अपडेट आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं ऊपर आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगी, आप चाहें तो वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वाले जो लौकी के पौधे आप देख रहे हो, इनके बीज को मैंने दिसंबर एंड या दिसंबर मिड में लगाया था, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है लौकी की बेल की। तो 2-3 लौकी की बेल यहाँ पे लगी हुई है, 2 ग्रो बैग में लगे हुए हैं, 2-3 ज़मीन में भी लगे हुए हैं। तो ठंड में तो बेल वाली सब्जियों की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, ऊपर से अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हो तो ऐसे भी जो है आपकी सब्जियां स्लो ग्रो होती हैं केमिकल वाले से, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है पौधों की, आप देख सकते हैं। और अब इसमें मेल फ्लावर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। और इधर भी मैंने बहुत सारी बेल वाली सब्जियां जैसे करेले वगैरह लगाए हुए हैं, उनकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। इधर एक बथुआ का प्लांट लगा हुआ है, लेटस भी ग्रो हो रहा है। तो अभी ठंड जो है पूरे पीक पे है मेरे एरिया में, तो ठंड वाली सब्जियां भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। साथ ही बेल वाली सब्जियां भी जो है मैंने लगा ली है बीज, तो उनको वो भी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और कुछ लौकी के बीज मैंने नवंबर के स्टार्टिंग में लगाया था, उनमें तो अभी लौकी लग रही है, जिसकी अपडेट मैंने आपके साथ पहले वीडियो में शेयर की हुई है। पूरी ठंड में मैं बाकी ठंड वाली सब्जियों के साथ साथ सारी बेल वाली सब्जियां भी लगा के ग्रो करती हूँ, जैसे लौकी हो, खीरा हो, करेला हो, सभी तरह की सब्जियां मैं लगाती हूँ। और देश में ऐसे बहुत सारे किसान भी हैं जो ठंड में जो है बेल वाली सब्जियां लगा के ग्रो करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। बहुत सारे लोग तो दिसंबर के टाइम पे भी बीज लगाते हैं, जनवरी के स्टार्टिंग में लगा देते हैं अगेती फसल के लिए अच्छा मुनाफा कमाने के लिए। तो बेल वाली सब्जियों में स्पेशली जो है करेला, खीरा और लौकी जो है वो साल भर अच्छे से ग्रो होती हैं अगर आप उनको सही से लगाओगे और पूरी धूप वाली जगह पे लगाओगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको लौकी के बीज को कैसे जल्दी से और आसानी से अंकुरित कराना है उसका तरीका बताया। वो तरीका अगर आप अपनाओगे तो किसी भी मौसम में, किसी भी सीज़न में आप बहुत ही आसानी से जो है अपने लौकी के बीज को या किसी भी बेल वाली सब्जियों के बीज को अंकुरित बहुत ही आसानी से करा लेंगे। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।